एक गरीब परिवार का लड़का है और यहाँ तक पहुंच गया कि सरकार उससे माने डर रही है, समझिए डर रही है, उसकी आवाज को बंद करना चाहती है सरकार। तेजस्वी यादव केस नहीं किए हैं, पुलिस केस की है। हाँ तो तेजस्वी यादव बात सही है, तेजस्वी यादव थोड़े केस करेंगे, तो बोले होंगे तो तेजस्वी यादव बोल दे उनको कि आके गिरफ्तार हो जाइए, वो गिरफ्तार हो जाएगा। यही सरकार की गलती है ना, जब अमर उजाला चाहे प्रभात चाहे जो भी अखबार वाले छापे और लगातार छापते रहे तो उन पर एफआईआर नहीं किया। रिक्वेस्ट करते हैं अपने सरकार से कि एफआईआर वापस ले ले और इस मुद्दा को खत्म करें। नमस्कार, प्रणाम, हम विकास मिश्रा, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज इंडिया। अभी हम मनीष कश्यप के घर पे हैं, जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वो अपने तमिलनाडु मैटर को लेकर ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज उनके घर पे हम आए हैं और उनके अंकल से पूछेंगे कि आखिर में मनीष कश्यप जी को अब सरकार क्यों उनकी आवाजों को दबाना चाहती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, अभी मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर हुआ है और तमिलनाडु मैटर को लेकर के एफआईआर हुआ है, तो सरकार क्यों मनीष कश्यप जी की आवाज को दबाना चाहती है? मनीष कश्यप को आवाज थोड़े दबा रही है, वो पब्लिक की आवाज को दबा रही है। मनीष कश्यप पब्लिक की आवाज है, तो इसलिए पब्लिक की आवाज को दबा रही है। और पब्लिक कौन है? पब्लिक का लगभग 20% आदमी तमिलनाडु में था, जो मजदूरी वहां जाके करते थे, तो उनके जो वहां के पीड़ित है उनकी आवाज को दबा रही है। ये बताइए, कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि मनीष कश्यप जी अगला सीएम बनेंगे, तो ये नहीं हो सकता है कि सीएम बनने के उम्मीद में लगे थे और पब्लिक पूरा उम्मीद में ही लगी थी, तब तक तेजस्वी यादव इनको अब नीचे ही कर देंगे क्योंकि अब सीएम न बन पाए, इसीलिए? नहीं, सीएम बनाना नहीं बनाना पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक यदि चाहती है तो सीएम बना सकती है, पब्लिक नहीं चाहती है तो सीएम कोई बन नहीं सकता। कितना पढ़ा लिखा होगा, वो कोई एग्जाम दे के सीएम नहीं बनना है। और अंगूठा छाप भी होगा तो वो सीएम बन सकता है, पब्लिक जैसे चाहेगी वैसे बनेगा। अच्छा, मनीष कश्यप जी अभी एक वादा कर रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि हम जेल अगर जाते हैं तो निकलने के बाद 180 दिन के अंदर में उनका सरकार ही गिरा देंगे। तो वही पब्लिक की आवाज है ना। यदि पब्लिक के साथ सरकार व्यवहार अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक ही था ना, सरकार तो था नहीं तमिलनाडु में जो मजदूरी कर रहा था, पब्लिक ही, बिहार के पब्लिक ही मजदूरी कर रहे थे ना। तो यदि उनके साथ गलत हुआ है या जो भी सरकार बोले कि नहीं हुआ है चाहे हुआ है, तो वो पब्लिक की आवाज है। मनीष कश्यप नहीं है, वो पब्लिक की आवाज है। कहीं ना कहीं एक और चीज वायरल किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव केस नहीं किए हैं, पुलिस केस की है। हाँ तो तेजस्वी यादव बात सही है, तेजस्वी यादव थोड़े केस करेंगे। तेजस्वी यादव सरकार में है, पुलिस सरकार में है, तो पुलिस केस ही करती है। अगर पुलिस केस की है तो कुछ ना कुछ उसके पास क्लिप होगा, और तो वो क्लिप रिलीज कर देना चाहिए कि इस क्लिप के ऊपर केस किया हुआ, वो तो कोर्ट में करना ही पड़ेगा उनको। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सरकार से कि एफआईआर वापस ले ले और इस मुद्दा को खत्म करे। अच्छा, बताइए, अभी मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर हुआ है, सच्चे बातों के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं वो मतलब सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उनको आवाज को दबाने के लिए एफआईआर किया गया है। तो आप मतलब क्या सोच रहे हो, गर्व कर रहे हैं कि हाँ? नहीं, किसी के लड़के पर एफआईआर होगा तो गर्व की बात तो है नहीं, खुशी की बात तो होती नहीं है। तो इसमें कोई खुशी नहीं है कि हमारे लड़के के ऊपर एफआईआर हो गया। नहीं, मनीष कश्यप जी अगर कोई मर्डर किए होते तब एफआईआर होता, तब दुख की बात होती। ना, कोई भी एफआईआर है सरकार के नॉलेज में, जब एफआईआर होता है तो एफआईआर का नियम है कि माने उसमें कुछ गलत देखा गया है या कोई गलत माने किया है, तब एफआईआर हुआ है। ये तो कोर्ट डिसाइड करती है ना कि वो गलत हुआ है कि सही हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप जी के साथ कोई गेम खेला जा रहा है? क्योंकि मनीष कश्यप जी से पहले बहुत सारे पेपर में, अखबारों में, अमर उजाला में, यही सरकार की गलती है ना। जब अमर उजाला चाहे प्रभात चाहे जो भी अखबार वाले छापे और लगातार छापते रहे तो उन पर एफआईआर नहीं किया, टीवी वाले ने चलाता रहा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं किए। और संसद विधानसभा में
बीच पक्ष और विपक्ष में लड़ाई होता रहा इसी को लेके, तब एफआईआर नहीं किए। विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर करना चाहिए था जो आवाज उठा रहे थे। तो नेताजी तो विधायक है, विधायक ही रह जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जी पे एफआईआर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मनीष कश्यप जी अगला सीएम का चेहरा थे। मनीष कश्यप जी को मैंने सीएम के चेहरा तो थे, पब्लिक बना दिया था। पब्लिक सोशल मीडिया पर डेली चल रहा था, लाखों लाखों आदमी कमेंट कर रहे थे कि अगला सीएम वो। तो हो सकता है ये भी कारण हो कि राजा का बेटा जो है तो वो सोचता है कि हम ही मने राजा बनेंगे। मतलब राजा का बेटा अगर 9वीं फेल होगा तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा एक इंजीनियर है जो पूरे बिहार के एक आवाज है, तो वो नहीं बन सकते हैं। तो बन कोई भी सकता है, लेकिन राजा का बेटा राजा इसलिए बन जाता है, वो 8वां नहीं 9वां चाहे अनपढ़ हो, बिल्कुल अनपढ़ हो तो वो बन जाता है। हम लोग देखे नहीं है कि अनपढ़ मुख्यमंत्री बिहार का रहता है, तो बिहार की बात है। लेकिन ये कुछ द्वेष भावना से एफआईआर हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोई खास गलती नहीं किया है। एक अच्छा, उनके वीडियो कौन से गलती पे एफआईआर किया गया? मैं तमिलनाडु के वीडियो के ऊपर बोल रहा है कि मैंने 2 राज्य की बात है इसलिए एफआईआर किया गया है। तो उस वीडियो को हमने भी देखा है, रेलवे स्टेशन का एक वीडियो है, तो उसमें कोई खास नहीं बोला है। यही बोला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ट्रेन का प्रबंध करके इन पब्लिक को, भीड़ को मैंने घर तक पहुंचाए। और कहीं ना कहीं ये भी वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप जी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाए हैं, तो जहां तक वीडियो वायरल हुआ है उसमें मर्डर भी हुआ है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ना ऐसा हमें सुनने में नहीं आया है कि ये सब सरकार क्या है। के ही जुबान से निकला है कि अफवाह है, सब स्क्रिप्टेड वीडियो है। तो सरकार बोल रही है ना, तो सरकारें का बात माने एक सरकार की बात है, एक पब्लिक की बात है। तो पब्लिक के बात ये बोले है, सरकार अपना बात रख रही है, तो हम तो पब्लिक की आवाज माने जो वीडियो में देख रहे हैं उसी के बारे में बोल सकते हैं। सरकार क्या बोल रही है अब हमें तो अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि जैसे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज दाबने की कोशिश की जा रही है। हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि चौथा स्तंभ क्या है कि बिना तनख्वाह के फ्री में काम करता है और पब्लिक की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की आवाज को पब्लिक तक पहुंचाता है, यानी मीडिएटर है ये। तो ये आवाज बंद करने का सरकार क्यों बंद कर रही है कि पब्लिक की आवाज जो माने सरकार की आवाज को दबा रहा है, पब्लिक की आवाज की हमको ये सारे सरकार की गलती को चाहे क्राइम को बराबर ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस आवाज को बंद कर रहा है कि अंग्रेजों के टाइम की हो जाएगी, जो सरकार बोलेगी वही फाइनल है। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग के ऊपर कहीं थाना से या कहीं से ज्यादा मतलब दबाव नहीं न दिया जा रहा है? ना कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है और सब ठीक है। मतलब और कोई ज्यादा दबाव नहीं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कराइए? ना, ऐसा कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराइए, चाहे जो कराइए, लेकिन एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तार तो करना उनका काम है सरकार का। मनीष कश्यप जी ये भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर आप बोलते हैं कि गिरफ्तार हो जाइए तो हम आपके आवाज पे आके गिरफ्तारी दे देंगे। तो बोले होंगे तो तेजस्वी यादव बोल दे उनको कि आके गिरफ्तार हो जाइए, वो गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे मनीष कश्यप एक छोटे मतलब बहुत नॉर्मल परिवार से है और आज पूरे मतलब अब हिंदुस्तान उनको पसंद कर रही है और बिहार के सरकार को अपने बातों से हिला दिए, इस पे आपको क्या महसूस मतलब गर्व? मैंने एक गरीब परिवार का लड़का है और यहाँ तक पहुंच गया कि सरकार उससे मैंने डर रही है, समझिए डर रही है, उसकी आवाज को बंद करना चाहती है सरकार। तो ये तो बात है, हकीकत है कि सरकार मैंने पब्लिक की आवाज को बंद करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप जी के अब आवाजों को दबाया जा रहा है और जो अभी मतलब जो प्रशासन के द्वारा केस किया गया है, प्रशासन के द्वारा नहीं है, खुद तेजस्वी यादव जी के पुलिस वाले हैं, उनके पुलिस, बिहार के पुलिस नहीं, उनके पुलिस जो कि कुछ षड्यंत्र रचते हैं और इनके ऊपर केस करते हैं। और जब मनीष कश्यप जी के द्वारा बोला जाता है कि आप उस क्लिप को दिखाइए जिस क्लिप पे मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है,
लेकिन ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऐसा क्लिप दिखाया जा रहा है, ना ही सरकार की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार कहाँ मतलब किस गड्ढे में गिरने वाला है, आप समझ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर जरूर कीजिए और अपना राय जरूर दीजिए, और मनीष कश्यप जी का सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आज मनीष कश्यप जी को अगर सरकार झुकाने की कोशिश कर रही है, अगर झुक गए तो फिर समझ सकते हैं कि बिहार अब कौन सी गड्ढे में गिरेगा, उसका कोई मतलब अब उसका कोई निचोड़ ही नहीं निकल सकता है। क्योंकि पहले भी जंगल राज था, पापा चलाते थे तभी जंगल राज, और आज चाचा चलाते हैं तभी जंगल राज है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।